भरत तिवारी बिहार का लाल और भोजपुर जिले का रहने वाला वो लड़का जो आज हर एक इंसान के फ़ोन में छाया हुआ है। आखिर उसका एनकाउंटर हुआ क्यों? ये एनकाउंटर तक की कहानी का विषय कहाँ से तय हुआ? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि आखिरकार वो सीधा साधा सा लड़का आखिर इस प्रकार की कौन सी घटना उसके साथ हुई कि उसे अपने लिए हथियार उठाना पड़ गया। दोस्तों, ये बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की घटना है, जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम भरत भूषण तिवारी था। दोस्तों, वो हमेशा से सामाजिक कार्य में भरोसा रखने वाला इंसान था। वह हमेशा लोगों की मदद करने वाला इंसान था। जब हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था, उस वक्त भी वह इंसान प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक पत्र लिखता है। वह पत्र में यह लिखता है कि यदि अगर मेरे शरीर का उपयोग करके कोरोना वैक्सीन में परीक्षण किया जा सकता है तो मैं अपनी शरीर का दान करता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार की विचारधारा वाला इंसान आखिरकार उसने प्रशासन से झगड़ा किस बात के लिए लिया हो? पूरी कहानी जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार उस इंसान का एनकाउंटर हुआ क्यों। वह लड़का एक साधारण परिवार का रहने वाला था। ना वह किसी मंत्री का लड़का था, ना वह किसी नेता का लड़का था, ना कोई अभिनेता था। किंतु जब उसकी मौत होती है तो उसके बाद पूरे भारत देश में हर एक फोन में उसकी फोटो जरूर जाती है। जब कोई एक अभिनेता यदि अगर उसकी मौत होती है तो उसकी जनाजे में इतनी भीड़ नहीं आती है। जब कोई राजनेता की मौत होती है तो इतनी भीड़ नहीं आती जितनी उस इंसान के जनाजे में भीड़ आ गई। गांव का नाम था बिलौटिया और उसी के पास में एक गांव था जिस गांव में बाढ़ की वजह से लोगों के सभी घर डूब गए थे। लोगों के पास घर रहने के लिए घर नहीं था, उनके पास सर की छत चली गई थी। तब भरत भूषण तिवारी ने उनका जिम्मा उठाया था। और दोस्तों, उस इंसान ने उन सभी को अपने भाई, बाप, छोटे भाई और बच्चियों को बहन, माताओं को माता मान के उन्होंने उसका सहयोग किया। वह सभी उसकी बातों को सुनते थे, उसकी बातों को मानते थे और भरत भूषण तिवारी भी उसी तरह लोगों की सहायता करता था। और दोस्तों, यह यात्रा इतनी ही नहीं रही। भरत भूषण तिवारी हमेशा से अपने समाज में छोटे छोटे सहयोग के लिए कार्य करता था। अपने ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या हो, अपने ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या सड़क की समस्या हो या किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति की कोई कागजी कार्यवाही हो, वह हर एक कार्य में आगे खड़ा रहता था। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, किंतु उसकी सोच महान थी। जिसको आप सपने में देखा करते हो, जिन भगत सिंह को आप सिर्फ किताबों में देखते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं, आज उसी रूप में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हो गया। भगत सिंह को तो अंग्रेजों के जमाने में मारा गया था, किंतु भरत भूषण तिवारी जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, जीरो मुकदमा होने के बाद भी उस इंसान का एनकाउंटर हो जाता है। आखिर क्यों? उसके साथ ना कोई उसका दोस्त दिखता है, ना कोई उसका यार दिखता है, ना उसका कोई रिश्तेदार दिखता है। उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, ना ही उसके साथ कोई लड़ने वाला था। वह इस लड़ाई का एक इकलौता मात्र योद्धा था। कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। लेकिन वो कुछ नहीं ऐसा करता है और वो लड़ता है, उस समाज से लड़ता है, उस सिस्टम से लड़ता है। उसकी मांग क्या थी दोस्तों? सिर्फ उसकी मांग इतनी थी कि जब कोई नेता हमारे यहाँ वोट मांगने आए, हमारे गांव में वोट मांगने आए, तब जिस अधिकार के साथ वो वोट मांगता है, जिस अनुसार वो कहता है कि मैं जीतने के बाद इस कार्य को करूंगा, उसी अनुसार जीतने के बाद वो कार्य करे। जब जीतने के बाद नेता कार्य नहीं करते थे तो भरत भूषण तिवारी उन्हें ज्ञापन के माध्यम से सूचना देता था। उसके क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग थे, जहां तक उसकी मदद हो सकती थी वहां तक वो मदद करता था। दोस्तों, इस प्रकार से जब इंसान कोई सहायता करता है, और इतना ही नहीं, भरत भूषण तिवारी हमेशा छोटे छोटे कार्य किया करता था, चाहे वो भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सार्वजनिक सहायता के क्षेत्र में हो। मतलब पूरी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक एक व्यक्ति था। उसकी विचारधारा ही सामाजिक थी। आप उसकी यदि अगर बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई हमारे देश का वही भगत सिंह बोल रहा है जो कभी अंग्रेजों के जमाने में बोला करता था। यदि अगर आप भरत भूषण तिवारी की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा साक्षात भगत सिंह बोल रहे हैं।
क्योंकि दोस्तों भगत सिंह से उनकी तुलना की जा रही है। भगत सिंह शहीद हुए थे और उस इंसान का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन देश में जिस प्रकार से उसको इज्जत सम्मान मिल रहा है वह किसी शहीदी से कम नहीं है। दोस्तों उस इंसान को बताया जा रहा है कि वह इंसान के नाम पे देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं।